सारा एग्जाम्पल के साथ सब लोग ये जानता है कि भूख क्या होती है, लेकिन उन्होंने जो कंपेरिजन किए आज पीवीसी मीटर से, डॉलर से इनकम करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, रीजन ढूंढे। ये एक अलग तरह से क्रिएटिव है। और दोस्त, आसान बात नहीं है। आप सोचो कि उसी थीम को रखना, हम सब लोग यहाँ पर जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, डेली समझते हैं, और उसको ऐसा डिफाइन करना क्रिएटिव करके एक बहुत टफ काम है। जो क्रिएट करता है, क्रिएटिव होता है, उस समझिए कि कितना दिमाग लगाया होगा, कितना सोच से वो चीज आज कंटेंट के रूप में दी हो, ये समझने की चीज है दोस्त। शानदार कमल सिंह जाटव सर, वाकई हम सभी को आज इसी तरह से क्रिएटिव की जरूरत है। आज हमारा जितने भी सराउंडिंग एरियाज में आज पीवीसी मीटर को लेकर के जो बीच में ठहराव, नेगेटिव वगैरह वगैरह जो आया, वो एक पास्ट समझिए एक तरह से, एक बुरा ख्याल समझिए एक तरह से। लेकिन अब आप जैसे लीडर्स जो कि एक एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं, बीएसएस के में टोटल आप प्रोजेक्ट्स को लेकर के एवरीथिंग आज आपने शो किया है, और भी ऑनलाइन शो किया है। मैं तो मुरीद हो गया सर आपका। बहुत शानदार, बहुत जानदार दोस्तों। इसी को कहते हैं कि भाई फोकस, इमेज, या फिर गोल, या फिर आपका टारगेट, वो जो आप चाहते हैं वो यहाँ पर दिखना शुरू। और कमल सिंह जाटव सर ने आज हमें और हम सभी को एक आंखें खोल दी कि क्यों हमें पीवीसी मीटर करना चाहिए। पिछले मैं मंडे को जो कंटेंट दिया था कि आखिर पीवीसी मीटर हमें क्यों करना चाहिए, आज उसका एक दूसरा भाग समझिए। आज हमारा कमल सिंह जाटव सर के माध्यम से एवरीथिंग डिफाइन किया उन्होंने। बहुत शानदार, बहुत जानदार दोस्तों। हम लोग सभी को कम से कम अगर आज के डेट में नोट किए होंगे ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए हो तो ठीक है, और सीरियस लिए होंगे तो ठीक है। अगर नहीं लिए हो तो सोचिए कि आप जो सर ने दिखाया वो डाटा 100, 1000, 100, 10 वगैरह वगैरह जो दिखाए, उसमें आप कंपैरिजन कर लीजिए कि किस कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं अपने आप को। 1000 वाला कैटेगरी में रखना चाहते हैं, या 100 वाला कैटेगरी में रखना चाहते हैं, या 10 में रखना चाहते हैं, या 1 में रखना चाहते हैं। ये डिसाइड आपको करना है, ये डिसाइड हमें करना है। और दोस्त, अगर आज की इस सेशन में अगर सुन करके अगर आप डेवलपमेंट नहीं करते हैं, अपने आप को एग्रेसिव नहीं करते, अपने आप को, अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते हैं, तो दुनिया को कोई ताकत नहीं कि आपको बढ़ा देगा, कर देगा। कोई नहीं करना, आप ही को करना, मुझे ही है। बहुत सारे चीज मिलेंगे, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं किए तो कमल सिंह जाटव सर का जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। क्या हम लोग चाहते हैं कि कमल सिंह जाटव सर का जो क्रिएटिव आज कंटेंट है उसको हम जायज कर दे, उसको बर्बाद कर दे, उससे हम ना ले, उससे हम इम्प्लीमेंट ना करें? क्या लगता है? नहीं, नहीं लगना चाहिए। आज सेशन से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं 1 में हूं, 10 में हूं, 100 में हूं, 1000 में कैसे कन्वर्ट होगा पर डे इनकम। आपको और हमको सोचना है आज से, और अभी से, इसी वक्त से सोचने की जरूरत है दोस्तों। कमल सिंह जाटव से क्या जरूरत पड़ा था कि इतना बेहतरीन कंटेंट बना करके, कंपैरिजन करके आपके मतलब समक्ष प्रस्तुत करना? क्या लग रहा है उनको? जब है ये है वो अपना कर लेते। लेकिन आखिर ब्राइट होरिजन स्कूल में ये कंटेंट क्यों प्रस्तुत किए? हमारे लिए और आपके लिए। आप किस जगह स्थित पे हो, किस पोजीशन पे हो, और कहां जाना चाहिए आपको, आज इस सेशन से आज क्लियर हो गया। आपको क्या क्लियर लगा, नहीं लगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे क्लियर हो गया कि यहां पहुंचना है, और इसके लिए एग्रेसिव हम है। इसी तरह से कंटेंट और कंपैरिजंस आपके समक्ष मौजूद है। वही जो 56 भोग जो खाना है, भोजन है,
उसमें कैसे आपको लेना है, कैसे यूज करना है, सब चीज है आपके पास, हर चीज मौजूद है आपके सराउंडिंग्स में। लेकिन आपके पास आप डिजर्व कितना है, उस डिजायर के लिए आप डिजर्व कितना है, ये डिपेंड करता है खुद के ऊपर। और आज से अगर हम लोग इस जो आज कंटेंट था उसमें अगर डिजर्व नहीं हुए, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं कि आपका जो डिजायर है उसको पूरा कर लेगा। नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो बहुत शानदार, बहुत जानदार। और मैं जितने भी आज तमाम पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं, जितने भी वेबिनार करने हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ के कमल सिंह जाटव सर का जितनी कंटेंट था, कितनी मेहनत था, सुना आपने, नोट डाउन किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का शुरुआत कर दीजिए। फार्मिंग, सीडिंग, एवरीथिंग जो आपके पास है, 50% एक्स्ट्रा अभी भी मौजूद है। क्या लेना चाहते हैं आप? सर ने एक बात कहा कि ये मदर है, पर्ल भाई इंटरनेशनल मदर हो गया। इसके कितने बाल बच्चे आएंगे, कितने प्रोजेक्ट आएंगे, आप गिन नहीं पाएंगे। अब हर बच्चा अपने आप को एग्रेसिव करता है, लेकिन बहुत सारा कामयाब हो जाता है, बहुत सारा नहीं कामयाब होता है। लेकिन मदर क्या है हमारा? मदर सभी बच्चे पर एक समान प्यार लुटाता है, एक समान खर्च करना चाहता है, एक समान उसके साथ मतलब कि व्यवहार करता है। उसी तरह से हमारे समक्ष जो है जितने प्रोजेक्ट हैं सर के माध्यम से, आप देखेंगे कि गेमिंग वगैरह जो है, सीड फंडिंग, फार्मिंग, ये सब क्या है? एक उसकी प्रोडक्ट है, एक उसके मतलब कि परिवार है। उस परिवार में फायदा मुझे उठाना है, और अगर अभी फायदा नहीं उठा पाए तो कब फायदा उठाएंगे? जब $1000 चला जाएगा पीवीसी मीटर, तब फायदा उठाएंगे, तब तो और नहीं हो पाएगा। क्या आज बिटकॉइन को लेने के लिए सब इच्छुक हैं? एवरी पर्सन कहता है कि मेरे पास बिटकॉइन होता, लेकिन कितने लोग एफोर्ड कर पा रहे हैं? सोचने समझने की जरूरत है। कितने लोग एफोर्ड कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे। और एफोर्ड कर भी रहे हैं तो टुकड़ा में ले रहे हैं, डेसिमल्स में ले रहे हैं। इसी तरह से हमारा पीवीसी मीटर 9 डेसिमल में, 9 डेसिमल्स में लेना पड़ेगा आने वाला वक्त में। तो हम सभी खुशकिस्मत हैं कि ऐसे लीडर के सानिध्य में हम लोग सीख रहे हैं। और ब्राइट होजन स्कूल को मैं धन्यवाद दूंगा, और नुसरत करीम सर को मैं अगेन धन्यवाद दूंगा कि बहुत अथक प्रयास करते हैं ऐसे लीडर को इस मंच पे लाने के लिए, इस स्कूल में लाने के लिए, ताकि हम सभी को फायदा पहुंचे, हम सभी उससे सीख करके अपनी जिंदगी को, अपनी पीढ़ी को, अपने देश को आगे बढ़ाए। तो बहुत शानदार, बहुत जानदार। जितना भी आज के सेशन को मैं तारीफ करूं कम है, शब्द कम पड़ रहे हैं। बहुत जानदार, शानदार। लेकिन तब जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब, नहीं तो कुछ भी नहीं। वो काला अक्षर भैंस बराबर के बराबर है, कुछ भी नहीं। इतना मेहनत सर ने किया, किसके लिए किया, ये आपको जरूर सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। और आज अगर नहीं सोचे तो कल कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होगा। और आप एक चीज जान लीजिए कि आपके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि पीवीसी मीटर मुझे छोड़ कर चला जाएगा, मुझे डिफिसिट देगा, मुझे मतलब कि खसारे में डाल देगा, गड्ढे में डाल देगा। ये दिलो दिमाग से कोना में अगर होगा ना, तो उसको फेंक डालिए, फेंक डालिए। कभी सोच भी नहीं सकेगा कि कभी नेगेटिव, कि कभी हमें ये डिफिसिट देगा। नेवर नेवर नेवर। तो बहुत शानदार, बहुत जानदार। अगेन मैं कमल सिंह जाटव सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स। आइए रिंकू सर, वेलकम सर। जी थैंक सर यू, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। सुपर Great, sir, thank you. Good sharing, sir. Great, sir. Thank you. Great. Super. Mind blowing, sir. Great sharing, sir. Great sharing. Super. Great sharing, sir. Great sharing. ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। Great, sir. सुपर सर। देखिए दोस्तों, आज इस मंच पे हमारे जो डायनेमिक लीडर बने, आज हमने सर्वप्रथम स्पीकर की भूमिका में हमने कमल सिंह जाटव सर को सुना, और सेकंड में हमने अभी जो सुना हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर हमारे नूरुल हसन सर को। इनकी तो बात अगर की जाए, अगर इनकी बात की व्याख्या की जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या दे सकते हैं,
एक मंच दूसरे मंच में जितने भी लोग रहते हैं हम लोग उनको क्या दे सकते हैं, माइक दे सकते हैं, और वो है सिर्फ उनको तालियां दे सकते हैं, सिर्फ उनको तालियां दे सकते हैं। और हमारे मंच पे जितने भी लोग आते हैं सुनने के लिए आते हैं, और सुनने के साथ साथ उनका बेनिफिट उठाते हैं, उनका माइक म्यूट रहता है, मैं उनसे आग्रह बार बार करता हूँ कि आप, कहा जाता है कि हम किसी को दे नहीं सकते, लेकिन आप देने का उम्मीद रखते हैं, तो देने के लिए आपको देना ही, तो क्या देना है, वो आपको सम्मान देना है, और सम्मान देने की चीज और कहने की चीज नहीं होती है। इसको जब आप देंगे तभी आपको ये वापस मिलेगा। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस पे बनते हैं, तो हमारे एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे नूरुल हसन सर को ग्रेट धन्यवाद देते हुए इनका ग्रेट Great sir, great धन्यवाद sir, धन्यवाद। Great great sir, sir. great. Super. Karnat sir, Karnat. Hey, mind blowing, sir, mind blowing, mind blowing. से भी ऊपर सर। रिंकू सर और साथ में आप सभी का बहुत बहुत कभी धन्यवाद ये सोच के, जी, आप कभी जी। ये थैंक सोच के देखिए कि हमारे हमारे बीच में हमारे नूरुल हसन सर नहीं रहते, हमारे नौशाद कलीम सर नहीं रहते, हमारे एस फरहान अहमद सर रहते, हमारे बीच में हमारे विजय नामयार सर नहीं रहते। उन्होंने इतना प्यारा सा मंच हम लोग के लिए निर्माण किया, जिसपे हम लोग कम से कम 150 से 200 विद्यार्थी आके बैठते हैं, विद्यार्थी बन के बैठते हैं, बहुत चीज सीखते हैं। और सीखने के साथ साथ कि यहाँ पे इतनी अथक प्रयास के बाद, इतनी मेहनत के बाद यहाँ पे ऐसे डायनेमिक लीडर को भी लाया जाता है, जिन्हें हम अगर कहा जाए कि आज के जैसे डायनेमिक लीडर हमारे कमल जाटव सर थे, तो ऐसे ऐसे लीडर हम सौभाग्य से मिलते हैं, और इनका करने में, लेकिन कहीं ना कहीं इतने कठिनाइयों के बाद हम लोग बीच आते हैं और हम लोग उनसे ज्ञान लेते हैं, तो इसका असर थोड़ा तो थोड़ा हमें हम जीवन पर होना ही चाहिए, क्योंकि दूसरों ने हमारी जिंदगी का बीड़ा उठाया है, दूसरों ने हमारी जिंदगी का बीड़ा उठाया है, तो हमारी जिंदगी तो अपनी है। हमको अपनी जिंदगी के लिए क्या करना है, कि तो हमको अपना एक सोच बनाना है कि हम अपनी जिंदगी के लिए अपने आप को क्या कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी ग्रेट गुरुजनों का, जिन्होंने इतने प्यार के साथ, इतने सम्मान के साथ हमारे आज का सेशन को रखा और बहुत बेहतरीन करने का प्रयास किया। अब मैं देर ना करते हुए, हमारे बीच में बहुत ऐसे ऐसे हीरे बैठे हुए हैं, और मुझे इस सेशन में, इस मंच पे उन हीरो को लाने का, उन जो कहा जाता है कि चकाचौंध करने वाली रोशनियों को, हीरे जो होते हैं उनको लाने का मौका, सुनहरा मौका जो मिला है, मैं चूकना नहीं चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि जिन लोग इस मंच पे बने हुए हैं उनके सम्मान के लिए, उनको कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही आपका सम्मान है जो उनके प्रति प्यार को जागरूक करेगा और इस मंच पे खींच के लेके आएगा। तो मैं चाहता हूँ हमारे बीच में डायनेमिक पर्सनालिटी बने हुए हैं, और एक एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी बने हुए हैं जिनको हमारा सीना छत से चौड़ा हो जाता है। तो ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं मंच पर इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, आप सभी लोगों का प्यार चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे अशोक वाजपेयी सर यदि कंफर्ट जोन में है तो जरूर आए। हमारे अशोक वाजपेयी सर कंफर्ट जोन में, तो वेलकम सर, वेलकम। ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल Welcome, आपका हार्दिक welcome, स्वागत Welcome, है। welcome, 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 welcome. Good evening, happy evening, sir. वकील साहब वेलकम। Welcome. सर वेलकम वेलकम। अशोक वाजपेयी सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हालांकि कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को प्यार बोलने को मजबूर कर रहा है। 2 मिनट में जरूर बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं ब्राइट होरिजन ग्रुप ऑफ स्कूल के इस प्रेशियस प्लेटफॉर्म को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस मंच पे जितने भी हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स बैठे हैं, माँ शक्तियाँ नारी शक्तियाँ बैठी हैं, आज के चीफ स्पीकर कमल सिंह जाटव सर बैठे हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हालांकि मैं ये नहीं जान पाया कि आज होस्टिंग शायद रिंकू राणा सर जी कर रहे हैं। मैं उनकी शानदार होस्टिंग के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और कमल सिंह जाटव सर जी हमेशा बहुत अच्छा ढंग से, बहुत मेहनत करके, पूरे आंकड़े जुटाते हुए एक एक चीज को, जिसको कहते हैं कि उदाहरण सहित कहाँ पे कौन सी चीज हमको देखने को मिल सकती है, कहाँ से हम अपने शक शुबह को मिटा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अपने ज्ञान में वर्धन कर सकते हैं,
ये सब चीज़ वो बताते हैं। और उनका सेशन हमेशा की तरह बहुत ही आले दर्जे का रहा। हालांकि मैं थोड़ा सा अपने को सौभाग्यशाली उतना नहीं मानता हूँ कि मैं पूरी तरह से उनको नहीं सुन पाया। बीच बीच में मुझे फोन कॉल भी आते रहते हैं और उसमें फिर जब फोन आ जाता है तो फिर खंडित हो जाता है, सेशन में सुन नहीं पाता हूँ। और कुछ दूसरे भी कार्य में मैं मशरूफ था, इस वजह से भी मैं पूरी तरह से उनको कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुन पाया। हालांकि आवाज़ उनकी मेरे कानों में धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया पूरी तरह से। इसके लिए मुझे अफसोस भी है। मैं कमल सिंह जाटव सर से क्षमा भी मांगना चाहूँगा कि मैं उनके पूरे सेशन को मैं कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुन पाया। उसके बाद मैंने नूरुल हसन सर जी को सुना, उनको मैंने पूरे ध्यान से सुना। और उनकी बातें, जो कुछ भी वो बताते हैं, उसके पीछे उनका बहुत ही विशाल अध्ययन छुपा हुआ है। कितनी सारी मेहनत उन्होंने की है इसको जानने में, समझने में, सीखने में। यूं ही वो नहीं बोल पाते हैं, उसके पीछे उनकी बहुत कड़ी मेहनत है। और बहुत बारीकी से उन्होंने हर चीज का विश्लेषण किया है। वो करते हैं, हर चीज को हम लोगों के सामने मेहनत करके लाते हैं, परोसते हैं। उसका मात्र यही कि उद्देश्य होता है कि हमारा भी ज्ञान वर्धन हो, हम भी सीख सकें, हम भी एजुकेटेड हो सकें। और सीखने के लिए वो हमको लोगों को सिखाते हैं कि हम आगे बढ़ के अच्छा कार्य कर सकें, अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को हम पूरा कर सकें। क्योंकि यहाँ हम लोग आए किस लिए हैं? धनार्जन के लिए आए हैं, धनोपार्जन के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो वो उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हमारी हो सके और सही ढंग से बिना किसी नुकसान के हम कामयाबी की ओर बढ़ सकें। हम अपनी जो हमारी धन की विपन्नता है उसको संपन्नता में हम परिवर्तित कर सकें। यही एकमात्र उद्देश्य हमारा है। और उसी उद्देश्य कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों, बड़े बड़े लीडर नूरुल हुसैन सर जी, हमारे कमल सिंह जाटव सर जी, और भी नौशाद कलीम सर जी, फरहान सर जी, दिलीप कुमार राणा सर जी, भरत कुमार सर जी, तमाम सारे ग्रेट लीडर। और महिला लीडर्स में हमारी लक्ष्मी देवी जी, रेणु देवी जी, और बहुत सारी वो नाम थोड़ा सा निकल नहीं रहा है, सुमन स्वीटी मैम जी, तमाम सारी लीडर्स हम लोगों को आती हैं, सिखाती हैं, मयूरा मैम जी। तो उनकी बातों से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, जानने को मिलता है। और हम सभी लोग इस मंच को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि इस मंच पर इतने ग्रेट ग्रेट महान विभूतियां आती हैं, हम लोगों के ज्ञान के वर्धन के लिए मेहनत करके सिखाने के उद्देश्य से पवित्र भावना के साथ आती हैं। इसलिए बार बार सैल्यूट करने को मन करता है इस मंच को, क्योंकि बहुत पाक साफ, बहुत ही पवित्र मंच है। यहाँ पे इधर उधर की उल जलूल बातें नहीं की जाती, जैसा कि चलन हो गया विभिन्न मंचों पे। अनर्गल बातें ही होती हैं, बिना मतलब की बातें होती हैं, इसलिए उन मंचों पे जाने का मन ही नहीं करता है तो उन मंचों पे जाया जाए। तो हमारा ब्राइट होरिजन ग्रुप ऑफ स्कूल का ये मंच, ये स्कूल, ये यूनिवर्सिटी का जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम सभी लोगों को जरूर आना चाहिए। और अगर हम आएंगे तो स्वयं में ही हम लाभ अर्जित करेंगे, लाभान्वित होंगे। तो निश्चित रूप से आना चाहिए। तो मैं, क्योंकि पूरी तरह से कमल सिंह जाटव सर जी को नहीं सुन पाया, इसलिए आज उन्होंने क्या क्या हम लोगों को सिखाया, मैं उस पर प्रकाश डालने में अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। तो लेकिन मैं धन्यवाद जरूर ज्ञापित करना चाहूंगा कमल सिंह जाटव सर जी का, क्योंकि मैं उनके काफी सेशंस को मैंने उनको देखा है। हर आने वाले सेशन को पहले सेशन से मैंने उम्दा ही पाया है, बेहतरीन ही पाया है, बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक पाया है। और मैंने उनके तमाम सारे वीडियोस भी देखे हैं, जहां भी मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाती है मैं सुनता हूं उनको, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। तो मैं पुनः बार बार कमल सिंह जाटव सर जी, जो एक बहुत ग्रेट लीडर हैं, डायनेमिक लीडर हैं और बहुत मेहनती लीडर हैं, तो मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इस मंच को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आगे की कार्यवाही संचालित करने लिए आर के राणा सर जी को आमंत्रित करता हूं कि प्लीज आइए और आगे के मंच की कार्यवाही को कर दें। और सभी को पुनः पुनः धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ग्रेट शानदार, ग्रेट बहुत थैंक शानदार, शानदार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको का सानिध्य, आप लोगों का ही प्यार इस मंच पे, आपने सही कहा कि ना चाहते हुए भी लोगों को आने पर मजबूर करते से प्यार रिंकू कहते सर, हैं। रिंकू सर, जी जी सर, एक मिनट समय लेंगे सर हम। ठीक है यस यस सर, वेलकम दोस्तों, वेलकम। मैं इसलिए
जी दोस्तों, मैं इसलिए दोबारा आया कि इतने डायनेमिक, इतने अच्छे पर्सनालिटी पर्सन जो आपको सिखाने के लिए आते हैं, क्या आपसे रिमिटेंस मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं 25 से 30 लोगों को माइक खुला हुआ है, लेकिन आवाज 1-2% का आ रहा है। क्यों भाई? आप देना शुरू करोगे तब मिलना शुरू होगा दोस्त। और आप मुंह से आवाज नहीं निकालते हो सम्मान के लिए, ये बहुत दुख की बात है दोस्त, बहुत दुख की बात है। ये अंदर से जोड़ देता है हम लोग को। आपसे सिर्फ एक सम्मान के लिए एक आवाज मांगा जाता है, एक आवाज मांगा जाता है, आपसे पैसा नहीं मांगा जाता है। लेकिन आप सभी लोग जो हैं सिर्फ सुनना और कुछ नहीं, मतलब इनएक्टिव। यहीं से आपको शुरुआत हो जाता है आपका कल क्या एक्टिविटी आपका रहेगा, कल क्या आपका फील्ड में एक्टिविटी रहेगा। कुछ नहीं हो सकता है जब एक सम्मान नहीं दे सकते हैं, आवाज नहीं निकाल सकते हैं, तो और क्या कर सकते हैं आप? आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, आपसे डॉलर नहीं मांगा जा रहा है, आपसे पीवीसी मेटा नहीं मांगा जा रहा है, आपसे एक लफ्ज मांगा जा रहा है सम्मान के लिए। सम्मान देंगे, हर एक लीडर आपको दिल खोल के बताएंगे, अपना जितना एफर्ट है सब देंगे और मैक्सिमम देने के लिए प्रयास करेंगे दोस्त। और किन्हीं का सम्मान दे देने से आपको सारा एफर्ट दे देंगे, सारा अंदर से निकाल के आपके पास रख देंगे, ये कम बड़ी बात नहीं दोस्त। तो मैं चाहूंगा कि आइंदा ऐसा गलती ना करें। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, ब्राइट होराइजन स्कूल में जितने भी जिम्मेदार बंदे हैं, जिनकी माइक खुली हुई है, सम्मान बोले जरूर। थैंक यू सर। आइए रिंकू सर। ग्रेट ग्रेट थैंक यू ग्रेट सर, बहुत अच्छा, सुपर 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 सर, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। शानदार सर, बहुत जबरदस्त जबरदस्त सर। सभी लोग करें, साथियों, सभी लोग। जैसा कि हमने अभी थोड़ी पहले कहा कि मैं ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी को इस मंच पे बुलाने जा रहा हूँ जिनको सुन के आपका छाती जो है 36 इंच चौड़ा हो जाएगा। तो ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी के लिए हम लोग जो स्वागत किए और उनको बुलाए, और सम्मान के साथ हमारे नूरुल हसन सर ने भी अभी कहा कि हम लोग, ऊपर वाले ने हमें क्या दिया इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या देते हैं ये बहुत बड़ी मतलब होती है। क्योंकि यदि आप देने का क्षमता रखते हैं तभी आप लेने का क्षमता रख सकते हैं, तभी आपका अधिकार है कि आप लेने की क्षमता रख सकते हैं। हम सभी लोगों ने 2250 रुपया देने का क्षमता रखा, तभी आज जाके 32 लाख पाने की क्षमता रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदि को खुल कर आना होगा, आप लोगों की मुंह से वाणी को निकालना होगा। क्योंकि कहा जाता है कहावत में, आप यदि फील्ड में जाते हैं, क्योंकि परेशानियां तब होती है या परेशानियां निवारण तब होता है जब आप किसी भी चीज को बोलने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं, तभी उसको निवारण होता है। और जब आप किसी से बोलेंगे ही, बात ही नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस तो छोड़िए, आप अपने आप को कब कराएं इसमें भी संदेह आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ आप किसी भी मंच पे जाएं, किसी भी मंच पे जाएं, चाहे वो गैस मंच रहे, ब्राइट हॉरिजॉन रहे, रोबोटिक रहे, क्योंकि तमाम मंच जो हैं लोगों को खुशियां बांटने का करती हैं। आप इसमें कभी भी कहीं भी जाते हैं तो आप एक मिशन हमेशा सोचिए कि आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है, और आपकी स्किल वो है जो आपके पास हमेशा सदैव के लिए रहती है। वो स्किल है आपकी स्पीकिंग स्किल। आप बोलने की इच्छा शक्ति चाहिए और बोलने का प्रयास कीजिए, भले वेलकम ही सही, लेकिन उनको वेलकम करने के लिए, उनको थैंक्स करने के लिए आप जरूर मंच पर उतरे, तभी आपकी जिंदगी जो है सार्थक होगी। और जिंदगी को सार्थक करने के लिए आप जो कार्य करने के जो रास्ता आपने जो चुना है वो सार्थक हो पाएगा। मैं देर ना करते हुए, हमारे बीच में मैं देख पा रहा था डायनेमिक डायनेमिक प्रश्न बने हुए हैं सर। हमने अभी देखा था नूरुल सर हमारे एसपी सर बने हुए थे, और मैं चाहता हूँ सर एक बार हैंड रेज कर ले। यस गुप्ता सर, आप हैंड रेज कर लें सर एक बार। और मैं चाहता हूँ कि हमारे एसपी गुप्ता सर को इस मंच पे लिया जाए। वो भी डायनेमिक पर्सनालिटी, ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी जो भारत की शान माने जाते हैं, भारत की शान माने जाते हैं। और ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में उनका स्वागत है। तो ग्रेट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम। ये गुप्ता सर यदि आप हैं ग्रेट तो आप वेलकम हैंड रेज सर, करें। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग, ग्रेट वेलकम सर, आपको ग्रेट वेलकम।
वेलकम गुप्ता जी, सुस्वागतम 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 गुप्ता जी, सुस्वागतम। वेलकम सर, वेलकम 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 गुप्ता सर, वेलकम। एसपी सर नहीं है, एक दो जी हैंडाइज है, एक एसएस कोराटी सर का है, उनको ले लीजिए। नईम सर का है, जी उनको जी ले लीजिए, 2 हैंडाइज को लीजिए। जी जी हमारे बीच में ऐसे पार्टी सर बने हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप आए सर। और आज का सेशन जो लाजवाब सेशन रहा, उनकी कुछ अ, कम शब्दों में व्याख्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और मैं सबको लेना चाहता हूँ। तो वेलकम, ये सर ग्रेट वेलकम, हार्दिक वेलकम सर, वेलकम वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम, मोस्ट गुड वेलकम। इवनिंग, हैप्पी इवनिंग, मोस्ट वेलकम। आइए सर। सर कुराची सर, ग्रेट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, नमोन दास सर, ब्राइट हॉरिजॉन को आपका हार्दिक स्वागत करता है, ग्रेट वेलकम। यदि आप कंफर्ट जोन में है सर, तो जरूर आए और अपनी बातों को जरूर रखें सर। कंफर्ट जोन नहीं लग रहे हैं मुझे, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक कैंडिडेट है। एसपी गुप्ता सर आ चुके हैं। जी जी, तो हम लोग वेलकम करेंगे हमारे एसपी गुप्ता सर का। तो ग्रेट वेलकम सर, हार्दिक अभिनंदन, कमॉन द स्टेज, वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर, आइए सर। ग्रेट वेलकम, ग्रेट वेलकम। एसपी गुप्ता सर, यदि आप कंफर्ट जोन में है सर, तो जरूर आए। आपका ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल आपका हार्दिक स्वागत करता है। जी, एसपी गुप्ता सर, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच पा रही है और आप मेरी आवाज को नहीं सुन सुन, पा रहे हैं, वो तो जरूर। शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका माइक खुला हुआ। जी जी, एसपी गुप्ता सर एडवोकेट लखनऊ की धरती से बिलोंग करते हैं। यदि मेरी आवाज आप तक जा पा रही है सर, तो आप जरूर हैं। आपका वेलकम सर। शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, माफी चाहता हूँ। जब हमारे गुरु कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, मैं जरूर उनको लेने का करूंगा। और मैं चाहता हूँ, हमारे बीच में नारी शक्ति से एसएम मैम बनी हुई है। और मैं चाहता हूँ हमारी एसएम, जिन्हें मैं प्यार से दीदी भी कहता हूँ, एसएम दीदी, तो यदि आप कम दीदी जरूर आए और अपनी बातों को थोड़ी सी हम लोग के बीच शेयर करें। तो वेलकम एसएम दीदी, ग्रेट वेलकम। वेलकम, वेलकम वेलकम, ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड वेलकम है। क्योंकि दीदी का जो है मेरे से दीदी बहुत डेडिकेटेड है ड्यूटी लेके, और अपना सारा समय कहीं ना कहीं वही निछावर का। और कंफर्ट जोन में बहुत कम रह पाती हैं, लेकिन जब रहती है तो आने से कतराती भी नहीं है। तो मैं माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों का, कि नाम तो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे लीडरों और ऐसे ऐसे डायनामिक लीडर हम लोग के बीच रहते हैं, तो हम लोग का एक हौसला अफजाई होता है। हम लोग अपने आप को समझ पाते हैं कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, हमसे कई गुना ज्यादा अच्छे अच्छे पदवी के लोग इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम लोग भी उनके सानिध्य में रहकर सीख कर काम कर रहे हैं। तो अब हम लेना चाहेंगे हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी, हमारे भरत कुमार सर को, जिन्होंने जिनकी बातें अगर कही है तो लाजवाब, बेहतरीन और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से वो बातों को रखते हैं। तो वेलकम सर, भरत सर, ग्रेट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, ग्रेट वेलकम। मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग, हैप्पी इवनिंग सर, मोस्ट वेलकम। ग्रैंड वेलकम सर। अभिनंदन सर। आइए भरत कुमार सर, आइए सर। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा डिस्टर्ब है, पोते के जैसे बर्थडे है, थोड़ा डिस्टर्ब है, तो किसी और को ले लीजिए। आज के लिए माफी चाहता हूँ। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, कोई बात नहीं। और के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस मंच पे जितने भी तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनके मुख से दुआएं ही आज निकलेंगी। और हैप्पी बर्थडे का हर कोई यहाँ पे कायल है, क्योंकि बड़े इस बोले जाए तो बच्चों के संसार में इस हम लोग रहते हैं। ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए ही हम लोग सोच रहे हैं और कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जितने भी बड़े इस गार्जियन के पक्ष में रह के और इस बात को सुनते भी हैं और उनका प्यार भी पाने का जो
हम लोग का भाग्य मिलता है, बहुत सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि हम लोग आप लोग के दौरान ही सीखते हैं और आप लोग भी सीखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं और हम लोग उसी पे अमल करके आगे करना चाहते हैं। तो हमारे बीच में अब नारी शक्ति से मयूरा मैम बनी हुई है, चाहता हूँ ग्रेट वेलकम किया जाए। और ग्रेट वेलकम, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो जरूर आएं। ग्रेट वेलकम, Welcome, मयूरा good मैम, evening, ग्रेट good evening, most welcome. Thank you. Welcome, ma'am. Welcome, welcome, ma'am. Welcome. मैम, वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you. वेलकम Thank मैम, you. वेलकम 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 वेलकम, ग्रैंड वेलकम। Thank you everybody. और सर्वप्रथम ब्राइट होराइजन मंच को, स्कूल को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी फाउंडर लीडर्स श्री नौशाद करीम सर, श्री दिलीप राणा सर, नूरुल हुसैन सर और फरहान अहमद सर, सभी गुरुजनों को मेरा दिल से प्रणाम और मंच पर उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स को भी मेरा प्रणाम। और आज के होस्ट RK राणा सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, और मातृशक्ति नारी शक्ति को भी दिल से प्रणाम अभिवादन करते हुए मुझे जो मौका आपने दिया उसके लिए भी मैं थैंक्स कहती हूँ। और आज का सेशन ग्रेट टेक्निकल मास्टर श्री कमल सिंह जाटो सर द्वारा बहुत ही शानदार रहा। और आज जो सर हर बार एक तरीका अपनाते हैं जो कि हमें क्रिप्टो के बारे में बहुत ही हम सजग हो जाए और सीखने का प्रयास करें, और हर तरीके से हम सिखाने का प्रयास करते हैं सर। और बहुत बार खेल में भी सिखाते हैं, और आज ऐसा प्रेजेंटेशन रहा सर का शानदार, और जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। और सर ने जो एक उदाहरण दिया कि आपके सामने एक पकवान की थाली बहुत सारे पदार्थों के साथ आपको परोसा जाता है और आपके ऊपर है कि आपको इसमें से क्या खाना है। तो वैसे ही हमें इतना अच्छा मौका PVC मेटा के द्वारा हमें मिला है, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है कि हमें इसमें से क्या खाना है क्या नहीं है। और इसमें से हमें बहुत सारे जो इनकम के स्रोत हमें यहाँ से मिले हैं, जैसे कि सीड फंडिंग है, टोकन फार्मिंग है, और पैनकेक स्वैप पे हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और ऐसे पीयर टू पीयर हम उसको सेल बाय भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत अजीबो गरीब हमें सिस्टम जो मिला है, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और क्रिस्टल क्लियर सिस्टम है जिसमें कोई हम नुस्खे निकाल नहीं सकते। तो देर भले ही थोड़ी देर हो रही है, लेकिन वो भी हमारे अच्छे के लिए कुछ ना कुछ प्लान्स हमेशा लाने के लिए तत्पर है, और उसमें हमें उनको सिस्टम को देर लग रही होगी, लेकिन जो भी प्रयास चल रहा है वो हमारे अच्छे के लिए है। तो हमें भी पेशेंस के साथ काम करना है, और जो ये समय है उसको हमें टोकन फार्मिंग का जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है उसको हमें अपनाना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके हमें फार्मिंग करना है। और कमल सिंह जाटो सर ये भी सिखाते हैं कि कंपाउंडिंग का महत्व क्या है, उससे हम रिफार्मिंग करके हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। तो उसके भी सर ने बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए हैं। तो हमें हमारा काम है कि सिस्टम तो देने के लिए तैयार है, हमें लेने के लिए हमें तैयार होना चाहिए और सीखना है ऐसे टेक्निक्स जो हमारे लिए बहुत सारे नए हैं, लेकिन हमें टेक्निकली भी साउंड होना है और सीखना है, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। जिनको ये टेक्निक्स मालूम नहीं है और जो क्राइटेरियाज कैसे है क्या है उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो जब सीखेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। और कैलकुलेशंस भी सर करके दिखाते हैं, तो वो भी सीखने हैं। अगर हमें क्या लगाना है और उससे क्या मिलेगा ये ही मालूम नहीं होगा, तो इसी डर से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिन्होंने भी
जो लोग आगे गए हैं तो उन्होंने इसे सीखा है, परखा है, जाना है और उनको उसके सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है, इसके कारण ही वो आगे बढ़े हैं। तो हमें बस यह मंच पे आके हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे तो इसका कुछ फायदा नहीं है। जो सिखाते हैं उसको उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करना है तो ही हम इसका फायदा उठा सकेंगे। और जब टाइम है उसी समय उसको हमें जो उसका फायदा लेना है, उठाना है। अगर बाद में हम जब नया कोई इसमें अपडेट आएगा तब जाकर हम अगर पिछले टाइम के बारे में सोचेंगे, अगर पहले हमने ये किया होता, ये वो किया होता, तो वक्त तो चला जाता है। तो उसका बाद में हमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आज में हमें सोचना है आज हमें क्या करना है। तो अब वक्त पे फार्मिंग करना है, टोकन फार्मिंग करिए, सीड फंडिंग करिए और टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, तो ही हमें इसका बहुत सारा लाभ होगा। तो मैं भी इस कोशिश में जुड़ी हूँ और जो भी अपडेट्स नहीं आते हैं, जो भी सर सिखाते हैं उसको भी मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करती हूँ और उसका बहुत अच्छा लाभ भी मुझे मिल रहा है। तो मैं भी इस सिस्टम से सेटिस्फाइड हूँ और मैं भी सीख रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं मेरा परिचय देती हूँ। मैं मयूरा पेडनेकर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ और 3 साल अभी हो जाएंगे मुझे सिस्टम से जुड़े हुए। तो विश्वास तो सिस्टम पर भी रखना है और खुद पर भी रखना है। तो थैंक यू सर, आपने 2 शब्द बोलने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सुपर 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 मैम, सुपर सुपर एकदम गुड शेयरिंग आप, गुड शेयरिंग मैम। खानदान सुपर मैम, थैंक सुपर यू। सुपर। जी, ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आई और आपने अपने साथ साथ आप नारी लोगों का हौसला अफजाई के लिए आपने इस बात को रखी। और आपसे मुझे जरूर आशा होगी कि इस मंच पे जितने भी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आपको देखकर इस मंच पे उनको बोलने का कहीं न कहीं ये मौका जो मिलेगा तो वो चूकना नहीं होगी। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में डायनामिक पर्सनालिटी और भी बने हुए हैं और नारी सेक्टर से मैं एक और लेना चाहूंगा तो राज रूपी मैम इसमें बनी हुई है। और मैं चाहता हूँ यदि कंफर्ट जोन में है, क्योंकि नारी लोगों का क्या कहना, नारी लोग तो ऐसे हैं जो संसार सारे नियमों को पालन करने का साहस रखती हैं। और वैसे आप सभी जानते हैं कि नारियों का काम शाम को घर परिवार को लेकर चलना चलाना भी होता है, उन्हें खाना भी पकाना होता है, मीटिंग भी अटेंड करती हैं और इस कार्य को करते हुए भी हमारे इस मंच पे बन पाते हैं, ये सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ राज रूपी मैम, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं जरूर आएं और अपनी 2 शब्दों की शेयरिंग जरूर रखें। तो ग्रेट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। यदि आप कंफर्ट वेलकम में हैं तो वेलकम ग्रेट वेलकम 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 मैम। मैम, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम बहुत मैम, बहुत वेलकम वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम थैंक मैम। यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमें 2 शब्द बोलने के लिए इस मंच में आमंत्रित किए। आपको चरण वंदन करती हूँ सर। और सर्वप्रथम इस ब्राइट हॉरिजन के मंच को मैं नमन करती हूँ और इस मंच को सजाने संवारने वाले फाउंडर लीडरों को मैं चरण वंदन करती हूँ कि ऐसे महान लीडरों की वजह से ही हम ऐसे पाक पवित्र सिस्टम में और इस मंच में बन पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी इस मंच में पार्टिसिपेंट बने हुए हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार, चरण वंदन करती हूँ। अपने मातृ शक्ति को भी मैं नमन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इस सिस्टम के प्रति हम जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम जीतेंगे नहीं। इसलिए इस मंच में जितने भी लीडर आते हैं इस कैलकुलेशन को बताते हैं, एसटीपी प्लान को बताते हैं, अच्छा अच्छा स्पीच रखते हैं ताकि हम सीखें और सीख के इस पीवीसी मेटा को घर घर तक पहुंचा पाए। तो जब तो हम इस मंच में बन के अच्छे अच्छे शब्दों को बोलने नहीं सीखेंगे, इस प्लान के रीड को हम अपने माइंड मस्तिष्क में नहीं रखेंगे, जब तक हम किसी को दिखाएंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे।
चाहे हमारे हृदय कितने भी पाक पवित्र रहे, लेकिन इंसान उस चीज का वैल्यू नहीं लगाते हैं, देखने पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आंखों दिखाए हुए चीज प्रभावित और पसंद करते हैं आदमी। एक उदाहरण लिया जाए कि चंदन की लकड़ी चाहे जितने भी भाग में बढ़ जाए, लेकिन अपना खुशबू वो कभी नहीं छोड़ते। उसका खुशबू हमेशा बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सुगंध आती है। इस तरह हमारी सिस्टम भी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ग्रेट और महान बनाऊंगा, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो। और अगर हम इस सिस्टम के प्रति हम नहीं चल पाते हैं, इसमें कमी खुद पर ढूंढना चाहिए, क्योंकि इंसान जब अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारा बाधाएं आती है, और उस बाधा पर विजय पाने के लिए अपना मन मस्तिष्क एक जगह अस्थिर होना चाहिए, सही सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा होना चाहिए। ये हमारे गुरु जी कहते हैं। मैं अपने अपलाइन मिस्टर सियाराम चौधरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चरण वंदन करती हूँ कि इस मंच में अभी 2 शब्द बोल पा रही हूँ, तो उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस मंच में हमें 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया था सर, और समय का भी नजाकत है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना भी उचित नहीं समझती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं ओवर टू यू सर। सुपर 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 मैडम, सुपर सुपर मैम, सुपर 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 सुपर, बहुत बहुत खूब। बहुत ही शानदार। रिंकू सर, टाइम जी जी टाइम बहुत ओवर हो चुका है, दिलीप सर को हैंड ओवर कर दीजिए। जी, थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चीज सोच भी रहा था कि आज हमारा स्कूल में भीड़ बढ़ी और लोगों की शेयरिंग भी लेना जरूरी था, और मैं साथ ही साथ अपना परिचय देना भूल गया, तो मैं एक बार अपना परिचय भी जरूर रखता हूँ और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी रखता हूँ जो कम समय में बोल पाऊंगा। मेरा नाम रिंकू कुमार राणा, हजारीबाग की धरती से बिलोंग करता हूँ। पेशे से मैं कार्य करता था, लेकिन कहीं न कहीं इस प्लेटफॉर्म में गया आप सभी लोगों की तरह। जिस समय क्रिप्टो लॉन्च किया था उसी समय मैं आ गया और सीखने का प्रयास किया, और धीरे धीरे सीखते सीखते अन्य विभिन्न विभिन्न मंच पर जाकर मैंने सीखा, और सीखते सीखते मुझे यही पता चला कि बिना किए कुछ कार्य नहीं हो सकता है और सीखना जरूरी है। और सीखने के दौरान मैं आगे बढ़ने लगा और बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य मिला, उनका प्यार मिला। सीखते सीखते आज आप तक पहुंच पाया हूं, जो कहीं ना कहीं आज होस्ट की भूमिका को निभा रहा हूं। और हमें तो मैं कहना कि हमें गुरु का सानिध्य क्यों चाहिए। गुरु का सानिध्य हमें इसलिए चाहिए क्योंकि कभी हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं, कठिनाई आती हैं जो हमारे गुरु के सानिध्य के बिना नहीं हो सकता। हम तो अपने आप को अचूक मानते हैं, हम अपने आप को अचूक मानते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो ना, एक छोटी सी घटना मैं जरूर बताना चाहूंगा, आप उसे कहानी नहीं समझिएगा, क्योंकि मैं पहले बता देना चाहूंगा गुरु का सानिध्य हमें क्यों चाहिए और गुरु का सानिध्य में रहकर हमें क्या फायदा मिलता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था और वह पूजा पाठ में बहुत ध्यान रखता था। वो पूजा पाठ हमेशा बहुत ध्यान करता था, और उसका एक समस्या थी, उसके माता पिता अंधे थे, और वह जब भी जाता तो पूजा पाठ करने के दौरान माता पिता का सेवा करता था, और वह गरीब था। सबसे बड़ी बात थी, वो गरीब था। उसकी मन की इच्छा थी कि मैं कब अमीर बनूं, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं थे, उसके पास वैसे ऑप्शन नहीं थे। हमारे पास तो ऑप्शन भी हैं। वह रोज पूजा पाठ करके और वहां से निकलता तो एक बार उसे जिसे हम लोग गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उनसे एक बार मुलाकात हो गई उनसे। और मुलाकात होने के बाद भगवान ने कहा कि बताओ
तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। उसके मन में 3 सवाल थे, उनके मन में 3 सवाल थे। वो अपने माता और पिता के लिए अगर मांगता तो एक सवाल ये था, दूसरा सवाल ये था उसके जिंदगी में पैसे नहीं थे, पैसे को या फिर तीसरी बात ये थी कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। ये 3 सवाल थे उसके पास में, और 3 सवाल का निवारण उसका कब होता, हमें उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया था, अल्लाह ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हें एक वचन को मैं पूरा करूंगा, चाहे वो जो वचन हो। तो आपको भी निर्णय लेना, या हमें भी निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कठिनाइयां हो जाती है कि सवाल यदि 3 हो और जवाब सिर्फ 1 मिल रहा हो तो परेशानियां बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़े विद्वानों, बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों से मिलने के बाद उसे इस सवाल को रखा कि मुझे भगवान मिले, हमें गॉड मिले, लेकिन हमारे 3 सवाल है, लेकिन वो जवाब सिर्फ 1 का देना चाहते हैं। तो मेरे 3 सवालों का क्या होगा, और तीनों का जवाब लेना मुझे अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की बात है। तो लोग ने उस पे हंसा, लोग ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे पास 3 सवाल हैं और भगवान तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं, ये तो नहीं हो सकता। ये हार कर वो जिस स्कूल पढ़ा था उस गुरु से मिलने चला गया, और वो मिलने के बाद अपने गुरु के समक्ष वो सवाल को रखा। उसने कहा कि गुरुजी, मैं एक कठिनाई में, परेशानियों में फंस गया हूँ, उसका निवारण आपको करना है। तो गुरु ने कहा आप थोड़ा धैर्य बनाओ, शांति बनाओ, और जो सवाल है तो उसको कहो मेरे समक्ष की क्या है। उसने कहा कि मेरी माँ चाहती है कि मेरी माँ चाहती है कि मैं अमीर आदमी भी बनूं और मेरा विवाह भी हो और मेरे पोते को वो देख सके, लेकिन अगर मैं क्या मांगू, ईश्वर से मांगू भी तो क्या मांगू, माँ के लिए आंखें मांगता हूँ तो मेरी विवाह नहीं हो पाती और मैं गरीब ही रह जाता हूँ। तो ईश्वर मेरा एक सपना पूरा करना चाहता है, मुझे चाहिए। तो गुरु जी ने कि ठीक है, तुम हड़बड़ाओ मत, अकबकाओ मत, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। तुम जब अपने भगवान से मिलोगे तो उसके पास ये सवाल रखना कि हे ईश्वर, गॉड, मेरी माँ की इच्छा है कि मेरे पोते को वो अपने पोते को अपने दोनों आंखों से देखते हुए चांदी के बर्तन में उसे खाना खिलाए। देखिए सवाल को सुनिएगा, ये सवाल का जवाब कितना सुंदर है। उनके गुरु ने उनको बताया कि मेरी माँ चाहती है, आप उनको से बोलना, मेरी माँ चाहती है कि मेरे पोते को अपने दोनों आंखों से चांदी के थाली में खाते हुए देखे। उसका एक सपना है, प्रभु आप उसे स्वीकार करो, आप उसे पूरा कर दो। सवाल आपका एक ही रहेगा, और आप जब सवाल पूछोगे तो आप देखना इसके अंदर 3 सवालों का जवाब अंतर्निहित है। और उसने यही किया, उसको अपने ईश्वर का दर्शन हुआ, और दर्शन होने के बाद उसने यही सवाल को रखा कि हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी मेरी माँ की इच्छा है कि मेरे बेटे को वो अपने पोते को चांदी के थाली में खाते हुए देखना चाहती है। अब बताइए, उसने सवाल इस तरह अपने प्रभु के पास रखा और प्रभु उसे आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम्हारा सपना साकार हो जाएगा। आप सोचिए दोस्तों, आप इस सोचिए कि 3 सवालों का जवाब मिल गया। तो गुरु सानिध्य हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास हजारों होते हैं, हजारों क्वेरीज होती हैं, लेकिन हम उसको किस तरह से निराकरण करते हैं, किस तरह से उसका निवारण करते हैं, इस चीज को हमें जानना पड़ेगा। तो हमें बताएगा कौन? हमारे जैसे हमारे गुरु जो यहाँ इस मंच पे बैठते हैं, वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीजों का सोल्यूशन हमें इस मंच से मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से इस ब्राइट होराइजन स्कूल पे जिस तरह से हमारे इस मंच के नौशाद कलीम सर, फरहान सर, नूरुल हसन सर, विजय नामियार सर, अशोक बापे सर, जितने भी डायनेमिक लीडर आते हैं, हमारे कमल सिंह जाटव सर, तो इन सभी लोगों से हम लोग को सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग अपने आप में कभी परिपूर्ण हो गए हैं, हम लोग की सीखने की इच्छा नहीं, हम लोग लगा देते हैं रोज का रूटीन जैसा हम लोग लगा देते हैं। चलो मीटिंग चालू है, नहीं तुम्हारा लाइन सोचेगा कि आप मीटिंग में नहीं आते हो,
कभी ऐसा ना करें। अपने भविष्य में अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पहला पहल आप जरूर करें, और अपने आप थोड़ी सी पहली पहल आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मैं थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का, जो आपका प्यार हमें मंच दिया, और आज की भूमिका में होस्ट की भूमिका में निभा पाया, और हमसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ कीजिएगा। और मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे नौशाद सर थोड़ा एक बार कंफर्म करेंगे सर। नहीं है, दिलीप सर नहीं है, आप मुझे हैंड ओवर कर दें। जी सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं आज की जो कार्रवाई हमारी की कार्रवाई हमारे नौशाद कलीम सर को मैं समर्पण करना चाहूंगा। तो वेलकम सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। नौशाद कलीम सर, ग्रेट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, कम ऑन द स्टेज, ग्रेट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम क्यों? वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट बहुत वेलकम सर। बहुत थैंक यू, वेलकम बहुत बहुत नौशाद सर, शुक्रिया आप वेलकम। सभी का। थैंक्स गुरुजी, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। दोस्तों, आप सभी को अगेन मैं धन्यवाद देता हूं, और अगेन मैं ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज हम लोग ब्राइट हॉरिजॉन के आंगन में ही आज इतने बड़े ग्रेट महान लीडर को सुना। और आज की ऑर्गेनाइजिंग माँ बहुत खूब, क्योंकि आज के जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे मिस्टर दिलीप कुमार राणा सर, जब जब इनकी ऑर्गेनाइजिंग होती है ऐसे ऐसे नगीने को ढूंढ कर लाते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के हमारे होस्ट महोदय मिस्टर रिंकू कुमार राणा सर, क्या कहना सर। आपने बहुत शानदार होस्टिंग आपकी, क्योंकि आपके बातों में भी जो लचक है वो काबिले तारीफ है। जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत शानदार आपकी होस्टिंग। और आज के हमारे डायनेमिक ग्रेट 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 प्रोफेसर मिस्टर कमल सिंह जाटव सर, आज तो आपने वो धुआं उड़ाया सर कि अभी तक पूरा आसमान में धुआं है। मैं समझता हूं कि आज जितने भी लोग 180 लोग मैं देखा था, अगर 180 लोग आपकी बातों को नोट डाउन किए होंगे तो आज ही वो अरबपति हो जाएंगे। जितनी बातें आपने बताई क्रिप्टो की दुनिया की, और मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बातें नहीं थी जिसे आपने नहीं बताया। वाकई में अगर हमें सही मानों में इस सिस्टम से हमें इनकम लेने की ख्वाहिश है तो आपकी बातों को सुनना, आपके बताए हुए रास्ते पे चलना, आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग प्रत्येक थर्सडे को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का प्रयास करें, क्योंकि प्रत्येक थर्सडे आपके पास सर मौजूद होते हैं, और अपने लिए नहीं, ये हम लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाल के, अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें देने के लिए आते हैं। हमसे लेते नहीं और हमें दे के जाते हैं दोस्तों। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान लीडर हम लोगों के साथ हैं। तो जब भी ऐसा मौका हो, हर थर्सडे के दिन आप लोग अपने पूरी फौज के साथ उतर जाइए, ताकि आपको आगे इनकम लेना है। तभी आपको आगे इनकम होगा जब आपकी लाइफ लाइन आगे बढ़ेगी। तो अपने लाइफ लाइन को आगे बढ़ाएं, आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी को मैं धन्यवाद दूंगा, और मैं चाहूंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया है, आज के मंच को समापन करने के लिए मैं ऐसे ग्रेट लीडर को मैं बुलाना चाहता हूं जिनके हाथों से आज मंच का समापन हो। और ऐसा है, लगता है कि जितनी बार वो मंच पे आए फिर भी कम है। अगर 50 बार भी आए तो भी कम है। तो फिर एक बार उनकी वाणी को सुनना चाहूंगा। आप लोग समझ गए होंगे हमारा इशारा किस ओर है। तो आप सभी से मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आप लोग कंजूसी ना करें, दिल खोल के ऐसे लीडर का स्वागत करेंगे। जिनका माइक बंद है हैंड राइज करेंगे,
तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर डॉक्टर नूर हुसैन सर, आप आए और मंच का समापन का घोषणा करें। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, सुस्वागतम आया जैसे। चरण वंदन थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है थैंक यू सर। गुरु जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं नौशाद सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगेन मुझे मौका देने का। इस ब्राइट फ्यूजन स्कूल को मैं सैल्यूट करता हूँ अगेन। और वाकई दिन ब दिन जो है हमारा स्कूल ब्राइट फ्यूजन स्कूल्स एक से एक प्रोफेसर, एक से एक गुरुओं से भरा पड़ा हुआ है और आगे निकलता जा रहा है। और इसका मेन मकसद है साफ सुथरा सिर्फ एजुकेशन, और वो एजुकेशन जिससे आपका धन जमा हो सके, धन का उपार्जन हो सके, आप वेल्थनेस बन सके, और साथ साथ में अपनी पीढ़ी को, अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जा सके। ऐसे स्कूल को मैं बारंबार सैल्यूट करता रहूंगा। और ऐसे स्कूल के जो हमारे फाउंडर हैं, नौशाद करीम सर, इरफान अहमद सर, दिलीप कुमार राणा सर, और दिलीप कुमार राणा सर का आज ऑर्गेनाइजिंग शानदार, लाजवाब। और आज के जो होस्ट हमारे रिंकू कुमार राणा सर, शानदार, उनकी बड़ाई मैं कर चुका हूँ, समय कम है। और मैं कमल सिंह जाटव सर का अगेन 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 बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा सर, क्योंकि जो उनका कंटेंट बनाया हुआ था, सारा चीज इंक्लूडेड था। वो हमें सब चीज देने के लिए अपना सारा मैक्सिमम, जितना एफर्ट लगाना चाहिए था, जितना दिल खोल के देना चाहिए था, वो दिया। हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सर। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आप उठा लें, अभी हमारे भारत में डिजिटल के रूप में जो क्षेत्र उभर के आए हैं, इसमें से डिजिटल ठगी का अद्भुत नजारा देखा जा रहा है। कुकुरमुत्ता का जैसा सिस्टम, जितने लोग, जितने लीडर, उतने सिस्टम, लेकिन सिर्फ एक टाइम बिंग, कुछ समय के लिए आए, चले गए। कितनों लोग का पॉकेट खाली कर दिए, कितनों को क्या कर दिए, कितनों को सुसाइड करा दिए, और कितने के कोमा में मिल दिए। लेकिन बीबीसी मेटा, कोलवा इंटरनेशनल, जितना सर्च किया जाए, जितना भी सर्च किया जाए कम है। और जितना भी यहाँ पर जो इसके माध्यम से मिला हम सभी को, वो उसका शुक्रिया अदा करते करते हम लोग थक नहीं सकते हैं। फिर से कहेंगे हम कि अभी भी हमारे पास एक सुनहरा अवसर भरा पड़ा हुआ है, वो जो कम समय के लिए हम समझते हैं कि अब अगर सिस्टम कॉइन मार्केट कैप में आ गया, लिस्टेड हो गया, तो हमारे पहुंच से बाहर हो जाएगा आपका पीवीसी मेटा। इसलिए इसका जो अभी हमारे कमल सिंह जाटव सर ने जो प्रोजेक्ट के रूप में सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग्स, ये जो चीजें बताई हैं, इसको दिलो दिमाग में उतार लें। और अब वक्त है कंपाउंडिंग का करते जाएं, और पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आप अरबपति बन गए। सिर्फ फॉलो करने से, सिर्फ आप फॉलो करें अपने दिमाग में, दिमाग आपके जो बेडरूम है वहां पर जरूर अपने आप को ये सब सारा प्रोजेक्ट पीवीसी मेटा से रिलेटेड ये लिख के जरूर नोट डाउन करें। लिखना एक अलग चीज है, और उससे जो भी इंसान आज तक जो राइटिंग पावर किया है, वो कभी भी मात नहीं खाया। याद करने से कुछ नहीं होता है, याद करने से कल, और मतलब जिस समय से आप याद करना छोड़ दिए, उसी के 20 मिनट के अंदर 60% खत्म हो जाता है। ये साइंटिफिक रिसर्च है। यानी कि आप अगर याद किए और आपने राइट डाउन नहीं किया, उसको प्रयास नहीं किया लिखने का, तो उसी 20 मिनट के अंदर, 1 घंटा भी नहीं, 20 से 25 मिनट के अंदर आपका 60% खत्म, 40% रहेगा। और धीरे 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 वो 24 घंटा और 36 घंटा 48 घंटा होते होते आप वो 0 में चला जाएगा। अब सोचिए कि कितना जरूरी है मुझे रिटेन करना। रिटेन जरूर करें, और रिटेन करने
से एक फायदा क्या होगा कि आपके दिलो दिमाग में, शरीर में एक जैसा आपका एक्टिविटी आ जाएगा, वो आउटपुट भी देना शुरू कर देगा शरीर आपका। और सिर्फ सुनने से, आज कितना कमल सिंह जाटव सर को सुना आपने, कितने लीडर को सुना, लेकिन उसमें से कितने लोग उसको नोट डाउन किए, कितने लोग उसका स्क्रीनशॉट लिए, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो भी एक सिंसियर पर्सन होंगे यहाँ, और अभी तक जितने भी आज अभी तक लास्ट तक मौजूद हैं, मुझे लगता है कि आप सभी लोग यहाँ पर अरबपति और सिंसियर पर्सन से, किसके लिए? अपने और अपनी पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए, और अपने कुछ करने के लिए। तो कहने मेरा मतलब ये है कि हम जितने भी मौजूद हैं सभी एक डायमंड लीडर्स हैं, और लिखे जरूर, इम्प्लीमेंट करें जरूर, और आगे जरूर बढ़े। नेगेटिव्स आपके इर्द गिर्द भी नहीं फटकेगा अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो आज जो मिला हम लोग को बहुत अद्भुत अद्भुत अद्भुत, जितनी भी तारीफ करें कम है। सभी लीडर जो आए, अशोक वाजपेयी सर और जितने भी लीडर यहाँ आए, जितने भी लोग बताएं, सभी का विजन एक है, सभी का मिशन एक है। हमें अरबपति बनना है, अपनी पीढ़ी को सुधारना है, अपने समाज को सुधारना है, और अपना नेम क्लेम करना है, अपने सपनों को साकार करना है। और ऐसी सपना जो कभी हमने देखा था वो अब साकार होने वाला है। तो बहुत शानदार, बहुत जानदार आप लोग अभी तक टिके हुए हैं। मैं अगेन आप सबको सैल्यूट करना चाहूंगा। और आज वाइंड अप करने का भी मौका, भरत सर जी, तो आज वाइंड अप करने का भी मौका मुझे मिला। तो दोस्त, हमने आज क्या सीखा? आज सोने से पहले 5 मिनट जरूर अपने माइंड को रियलाइज करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसको थोड़ा सा अंदर जाने दें, कॉन्शियस माइंड में जाने दें। अगर ये कर लिए तो कल का आउटपुट आपका अद्भुत होगा, जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप सोने से पहले आज की जो हमारा नाइट्रोजन जो प्रांगण में मिला, उसको हम तहे दिल से, दिमाग से उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रयास करें। दोस्त, इसी के साथ हम फिर से एक नई ऊर्जा, नए एक प्रोफेसर के साथ, नए उमंग के साथ, एक नए आइडिया के साथ कल हम लोग फिर इस ब्राइट होरिजन के प्रांगण में हम लोग 7 बजे मिलेंगे, और एक नई गाथा, एक नया इतिहास, एक नई विजन, एक नई आइडिया के साथ हम लोग फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक हम लोग विदा लेते हैं, और आप सभी से जो कहना चाहते हैं अपने मन को, अपने लोगों को, वो कह के अपने वाइंड अप करें। जय पीवीसी मेटा, जय ब्राइट होरिजन्स, और जय अरबपति लोग। थैंक यू, शुक्रिया। कल के लिए विदा लेना चाहेंगे। थैंक्स।